हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज अपन पढ़ेंगे योनि व्यापद की संख्या। ठीक है, तो योनि व्यापद की संख्या आचार्य चरक ने बताई है, आचार्य सुश्रुत जी ने बताई है। तो आज के लेक्चर में अपन आचार्य चरक के अनुसार पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में अपन आचार्य सुश्रुत के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, तो योनि व्यापद की जो संख्या है उसको याद करने की ट्रिक पढ़ते हैं अपन आज। ठीक है, तो सबसे पहले आचार्य चरक के अनुसार देखते हैं। तो आचार्य चरक जी ने 20 योनि व्यापद बताए हुए हैं। तो ये 20 योनि व्यापद का श्लोक है। अगर आपको श्लोक याद हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर श्लोक नहीं याद होता है तो आपके लिए ट्रिक बताई गई है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। श्लोक क्या है? वातकी पैतकी श्लेष्मकी सन्निपातिकी चा इति चतस्रो दोषजाः दोष दोष संसर्ग प्रकृति निर्देशस्व अवशिष्टाः षोडशाः निर्दिश्यन्ते। मतलब क्या कह रहे हैं कि वातज पित्तज कफा जो सन्निपातज, ये 4 भेद हैं दोष के अनुसार। और दोष दोष संसर्ग मतलब दोष दोष के संसर्ग से कितने भेद बताए गए हैं? 16 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं देखिए। तद्यथा रक्त योनिश्च अरजस्का चा आचारणा चा अतिचारणा चा प्राकचारणा। ठीक है, चारणा के 3 हैं। कौन कौन से? चारणा, अतिचारणा और प्राकचारणा। ठीक, चा उपप्लुता चा परिप्लुता चा उदावर्तनी चा कर्णनी चा पुत्रघ्नि चा अंतर्मुखी चा सूचिमुखी चा शुष्का चा वामनी चा संडयोनि चा महायोनिश्च चा इति विंशतिर् योनि व्यापदो भवन्ति। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको 20 योनि व्यापद के भेद बताए गए हैं। कौन कौन से दोष से कौन से हैं? 4 दोषों के अनुसार 4 भेद हैं। कौन कौन से? वातज पित्तज कफज और सन्निपातज। ठीक है, वातज पित्तज कफज और सन्निपातज हैं। और दोष दोष के संसर्ग से कितने भेद बताए गए हैं? 16 भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि टोटल कितने भेद होते हैं योनि व्यापद के। आचार्य चरक जी के अनुसार 20 भेद बताए गए हैं, जिसमें से 16 दोष दोष के अनुसार है और 4 क्या है? दोषों के अनुसार है। ठीक है, अगर आपको ये श्लोक याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब श्लोक नहीं याद होता है तो उसके लिए अपन ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक क्या है कि वातज जो है, वातज के कितने भेद बताए गए हैं? 11 भेद बताए गए हैं। ठीक है, अब ये 11 भेद कौन कौन से होते हैं? आचारणा, अतिचारणा, प्राकचारणा, षण्डयोनि, महायोनि, अंतर्मुखी, सूचिमुखी, पुत्रघ्नि, उदावर्तनी और शुष्का। ठीक है, ये 11 जो भेद बताए गए हैं, इनमें कौन सा दोष प्रधान होता है? वात दोष प्रधान होता है। अब इसकी अपन ट्रिक पढ़ते हैं। ट्रिक क्या है कि चरणों के मध्य योनि मुख में स्थित पुत्र को उदावर्त वायु क्या कर देती है? शुष्क कर देती है। तो आपको एक बात याद रखना है, जहां पर भी आपको उदावर्त वर्ड आता है तो वहां पर आपको अपने से ध्यान रखना है कि वात है। वात का ही उदावर्त होता है। उदावर्त का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर जाना। ठीक है, किसका ऊपर की ओर जाना? वात का ऊपर की ओर गमन करना, उसे क्या कहते हैं? उदावर्त कहते हैं। ठीक है, तो अब ट्रिक को अपन डिकोड करते हैं यहाँ पर। तो अगर ट्रिक देखते हैं तो ट्रिक में क्या कह रहे हैं कि चरणों के मध्य कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। वैसे नॉर्मली पैर कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना 2 पैर की जगह नहीं, 2 पैर नहीं है, यहाँ पर 3 पैर लिए गए हैं। ठीक है, 3 चरण लिए गए हैं। 3 चरण के मध्य योनि मुख, योनि मुख कितने हैं? 2 हैं। और योनि 2 है और मुख भी 2 है। ठीक है, योनि मुख में स्थित पुत्र को उदावर्त वायु क्या कर देती है? शुष्क कर देती है। ठीक है, अब ट्रिक को अपन डिकोड करते हैं। तो चरण कितने बताए गए हैं? 3 चरण बताए गए। अब इन 3 चरण में से एक चरण का मतलब क्या है? आचारणा है। ठीक है, दूसरे का क्या होगा? अतिचारणा और तीसरे क्या हो जाएगा? प्राकचारणा। ठीक है, के मध्य योनि मुख। अब योनि मुख देखिए तो योनि कितनी है? 2 योनि है। कौन कौन सी? षण्ड योनि और महायोनि। ठीक है, मुख भी 2 है। कौन सा? अंतर्मुखी और सूचिमुखी। ठीक है, में स्थित पुत्र का क्या हो जाएगा? पुत्रघ्नि हो जाएगा। ठीक है, उदावर्त से क्या होगा? उदावर्तनी और शुष्क से क्या हो जाएगा? शुष्का। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस ट्रिक से याद हो रहा है कि चरणों के मध्य योनि मुख में स्थित पुत्र को उदावर्त वात शुष्क कर देती है। चरण से 3 चरण लेना है आपको, आचारणा, अतिचारणा, प्राकचारणा। योनि से आपको 2 लेना है, षण योनि, महायोनि। मुख भी 2 है, अंतर्मुखी, सूचिमुखी। पुत्र से क्या हो जाएगा? पुत्रघ्नि। और उदावर्त से क्या होगा? उदावर्तनी। और शुष्क से क्या हो जाएगा? शुष्का। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने 11 भेद देख लिए। 20 में से 11 भेद देखा जिसमें वात दोष प्रधान था। ठीक है, अब दूसरा कौन सा भेद है? पित्तज दोष। पित्तज दोष। ठीक है, अब 3 योनि व्यापद बताए गए हैं जिसमें पित्त दोष की प्रधानता होती है। तो पित्त से आपको याद ही आ जाएगा रक्त। ठीक है, तो रक्त में कौन सा? पित्त से पैतकी और रक्त योनि और अरजस का। जिसमें रक्त वर्ड आ रहा है वो उसमें कौन सा दोष प्रधान होगा? पित्तज दोष प्रधान होता है। ठीक है, तो 3 होते हैं, पैतकी, रक्त योनि और अरजस का।
ठीक। फिर तीसरा दोष कौन सा है, कफज है। तो कफज में कौन सा भेद आएगा, श्लेष्म की आ जाएगा। कफज कफ से श्लेष्म, श्लेष्म कफ, ठीक सेम है। फिर त्रिदोषज में कौन सा है, सन्निपात की, ठीक है। फिर क्या है, वातज पित्तज। तो वातज पित्तज में आपको ट्रिक याद रखना है, बीपी। बीपी याद रख लो या परिवमन भी याद रख सकते हो। तो बीपी आपको कैसे याद रहेगा, वातज पित्तज, ठीक है। तो वातज पित्तज भी अपन कैसे लिखते हैं, वीपी से लिखते हैं, वात और पित्त, ठीक। इसकी ट्रिक भी क्या है, वात और पित्त, वीपी है, ठीक है। तो वीपी को अपन परिवमन भी कह सकते हैं। अगर आपको परिवमन नहीं याद हो तो वीपी याद कर लो। तो वी से क्या हो जाएगा, परिप्लुता, और वी से क्या हो जाएगा, वामनी, और पी से क्या हो जाएगा, परिप्लुता, ठीक है। तो इस तरह से आपको परिवमन भी याद करते हो, तो परि से परिप्लुता और वमन से क्या हो जाएगा, वामनी। तो परिवमन में कौन सा दोष है, वात और पित्त दोष है, ठीक। फिर लास्ट वाला कौन सा दोष आता है, वात और कफज दोष। तो वात कफज के लिए आपको याद रखना है यूके। तो आपको यूके कैसे याद होगा, कफज आ रहा है ना, कफ का कैसे अपन डिनोट करते हैं, वीके। तो वीके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूके, ठीक है। तो यूके में के से क्या हो जाएगा, कर्णनी, और यू से क्या हो जाएगा, उपप्लुता, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो गया कि वात दोष में टोटल कितने योनि व्यापद आते हैं, जिसमें वात दोष प्रधान होता है, 11 होते हैं। उसको अपन ने ट्रिक से पढ़ा कि चरणों के मध्य योनि मुख में स्थित पुत्र को उदावर्त वायु क्या कर देती है, शुष्क कर देती है। फिर दूसरा अपन ने देखा पित्तज दोष। तो पित्तज से आपको याद रखना रक्त। तो रक्त योनि आरजस्क और पैत्तिकी, ठीक है, ये 3 हो गए। फिर कफज से क्या आता है, कफज श्लेष्म, श्लेष्मी की इसका भेद है। त्रिदोषज में सन्निपातिकी भेद आ जाएगा। वात पित्त वीपी में क्या याद रखना है, वीपी। वीपी से क्या हो जाएगा, परिप्लुता और वामनी हो जाएगा, ठीक है। वात कफज में क्या रखना, वीके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूके। यूके में क्या हो जाएगा, कर्णनी और उपप्लुता, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने आचार चरक के अनुसार योनि व्यापद की संख्या देखी। अब अपन अगले लेक्चर में आचार सुश्रुत के अनुसार योनि व्यापद की संख्या देखेंगे, उसकी ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऐप है, आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। वहां पर बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एआईए पीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डेमो वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां पर जाके आप डेमो वीडियोज देखिए और लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।